बातचीत कर पाए। और जितने भी यहाँ पे हॉल में बैठे हैं हम सब लोग, मैं ये नहीं कहती जहाँ से हमारा ब्रेड बटर चल रहा है वो, मैं ये हवा में बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने पिछले 22 साल के तजर्बे से बात कर रही हूँ। मैं MBA क्वालिफाइड हूँ और पिछले 22 सालों से MBA बिजनेस को शिद्दत से बिल्ड कर रही हूँ अपने लाइफ पार्टनर के साथ। और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरे और बलजीत जी का सबसे कीमती डिसीजन मेरी लाइफ में, पहले मेरे पेरेंट्स का डिसीजन था कि बलजीत जी जैसा लाइफ पार्टनर, एक एमवे डिस्ट्रीब्यूटर मेरी लाइफ में आया। मैं बिल्कुल ब्लेस्ड फील करती हूँ इसके लिए। और उसके बाद इस बिजनेस में ये जो मुझे अपना एमवे परिवार मिला ना, ये मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरी टीम इतनी बड़ी है और बहुत एक्साइटेड टीम है हमारी। और भगवान से हमेशा शुक्र करते हैं कि इतनी ज़बरदस्त एक्साइटेड टीम मिली है कि मुझे पता है आने वाले समय में डॉक्टर बड़ैच की LOS में हम सब, विजय जसलाथिया जी, कैलाश जसलाथिया जी मिलके सब धमाके करने वाले हैं, है ना। और डॉक्टर बड़ैच हमेशा हमेशा अपनी ज़ुबान पे हमारा नाम लेंगे और हम सब लोग इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि यस वी आर द बेस्ट एंड वी आर डूइंग द बेस्ट। और आज की अगर बात करें तो जो आज कमिटमेंट है ना, जब मैंने बिज़नेस को शुरू किया था तब मेरी वो कमिटमेंट नहीं थी, बिकॉज मुझे ये बिज़नेस एमरल्ड शिप के ऊपर गिफ्ट मिला था, क्योंकि बलजीत जी ऑलरेडी एमरल्ड थे। लोगों को एमरल्ड जाने के लिए काम करना पड़ता है, मुझे 4 फेरे लेने पड़े थे गुरुद्वारे में बस, और मैं एमरल्ड बन गई थी, ठीक है। और जब एमरल्ड बने तो फिर बलजीत जी ने क्या किया, डे 1 से मुझे अपने साथ मीटिंग्स में रखा। और जब मैं मीटिंग्स पे जाती थी ना, यहाँ पे स्टेज पे बड़ी 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 बातें होती थी, कुछ मुझे हजम हो जाती थी क्योंकि कुछ मैं महसूस करती थी, कुछ मुझे हजम नहीं होती थी क्योंकि कुछ बातें की जाती थी। एक टाइम ऐसा आ जाता है बिजनेस में, आपकी इतनी बड़ी टीम बन जाती है, आप काम करो चाहे नहीं करो पैसा आता है। ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे नानी, मामी, चाची, ताई, बुआ, फुफड़ सब ने काम किया तब पैसा कमाया। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई काम ना करे, आने वाले 2-3 सालों बाद काम इतना बिजनेस बिल्ड हो जाए कि पैसा ना आए। मैं मतलब जब स्टेज पे आती थी ना तो मैं सब कुछ बोलती थी, पर मेरी आदत है मैं कभी झूठ नहीं बोल सकती। जो चीज़ मैंने महसूस नहीं की मैं कभी नहीं बोल सकती। मैंने कभी ये नहीं बोला स्टेज के ऊपर कि कोई समय ऐसा आता है कि आप काम करना बंद भी कर दो तब भी पैसा आता रहता है। बट जब मेरी फर्स्ट डिलीवरी थी, मैंने कंसीव किया, तो मेरी फर्स्ट डिलीवरी थी, मेरी कुछ डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आ गई और मेरी डिलीवरी लुधियाना में, क्योंकि मेरे मायके लुधियाना में है तो बेस्ट डॉक्टर्स भी आपको पता है उस साइड में हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने बलजीत जी से रिक्वेस्ट की कि इसकी फ़र्स्ट डिलीवरी जो है वो हम लुधियाना में करवाएंगे। तो लुधियाना में वो डिलीवरी हुई। कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हुई कि 9 महीने भी गए और 2-3 महीने मुझे वहाँ पे लुधियाना में ही रहना पड़ा। आई लॉस्ट माई फर्स्ट चाइल्ड। तो कुछ ऐसा हुआ कि 4-5 महीने मैं लुधियाना में रही उस हॉस्पिटलाइजेशन के चक्कर में। और जब बेबी लॉस हो गया तो आपको पता है लेडीज़ के साथ फर्स्ट बच्चा हो तो 1-2 महीने तो आपको पता ही है। बट वो 4-5 महीने जो थे ना, बलजीत जी ने एक मोमेंट भी ऐसी नहीं थी जो मुझे अपने आप से अलग किया हो। वो 4-5 महीने मेरे साथ स्पेंड किए। और मज़े की बात बताऊं, उन 4-5 महीनों में हमारे चेक के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमारा हर महीने चेक बढ़ा हुआ आता था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ फ्रेंड्स, पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट जब एक लेडी एक वैसी दुखी वाली पोजीशन में होती है ना, स्पेशली हॉस्पिटलाइज्ड या कोई भी दुख होता है, चाहे हेल्थ का हो चाहे किसी का भी, जब उसका पार्टनर उसके साथ होता है तो कहीं ना कहीं उसकी पेन जो है वो बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं वो दर्द महसूस नहीं होता। एट दैट वेरी मोमेंट आई रियलाइज्ड, अमन तैनू सीरियस होने की लोड़ है, तुझे सीरियस होने की ज़रूरत है, ये वो बिजनेस नहीं है जो तू समझ रही है। कई बार क्या होता है, जब हम लोग एमवे में नहीं होते ना, हमें एमवे वाले शदाई लगते हैं, बट जब हम एमवे में आ जाते हैं हमें लोग शदाई लगने लग जाते हैं, है ना। फिर यही गल नहीं समझ आती। और सेम मेरा हाल था, पहले मुझे बलजीत जी शदाई लगते थे, बट जब मुझे समझ में आ गया, बिलीव मी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे साथ कोई बैठा है और अगर मैं उसके साथ एमवे के बारे में बात नहीं कर रही या एमवे के प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं कर रही या मैं उसके साथ रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर रही, तो मैं भगवान के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही हूँ, मैं अपने आप के साथ बहुत धोखा कर रही हूँ। क्योंकि मुझे और बलजीत जी को लगता है कि एमवे बिजनेस के कारण हमारे घर चेंज हो गए।
हमारा रुतबा चेंज हो गया, हमारी रिस्पेक्ट चेंज हो गई, लोगों का देखने का नज़रिया हमारी तरफ चेंज हो गया, हमारी गाड़ियाँ चेंज हो गई, हमारे कपड़े पहनने के ब्रांड्स चेंज हो गए, हमारे जूतियों के ब्रांड्स चेंज हो गए। हमारे घर में 7 वर्किंग स्टाफ में लोग हैं जो इस टाइम पे एमवे की, हमारी एमवे की इनकम पे उनकी तनख्वाह चलती है। मैं पिछले 20 सालों से कोई घर का काम नहीं करती हूँ, सारा काम मेरा फैमिली जो स्टाफ है, जो वर्किंग स्टाफ है, वो मैनेज करता है। मुझे और बलजीत जी को लगता है भगवान ने एमवे की बदौलत हमें इतना कुछ दे दिया, और अगर हम एमवे की बनाई हुई इस भगवान की बनाई हुई दुनिया में अगर लोगों को एमवे के बारे में नहीं बता रहे ना, अगर फ़ोन खरीदा है, कभी ऐसा हुआ कोई फ़ोन अच्छा लगा तो हमने 10 जनों को बताया हो? अगर हम लोगों के बिजनेसेस चला सकते हैं, थोड़ा सा समझो फ्रेंड, थोड़ा सा, स्पेशली लेडीज़ को बात बोलूँगी मैं, इस बिज़नेस की बदौलत हर लेडी की जो दिल की तमन्ना होती है ना, दिल की तमन्ना, भूख, शरीर की भूख, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, वो मिलती है हर इंसान को इस बिज़नेस से, हर लेडी को मिलती है। आज इतनी रिस्पेक्ट मिलती है घर में भी, जब मैं मतलब एक अलग किस्म की सेटिस्फेक्शन जब मैं बलजीत जी के साथ होती हूँ और इनकी नज़रों में देखती हूँ, तो इनकी नज़रों में मुझे जो एक अलग रिस्पेक्ट मिलती है और अलग सेटिस्फेक्शन मिलती है कि बलजीत जी को ऐसा लगता है कि घर परिवार में कोई ऐसा है जो मेरे बराबर घर के फाइनेंसेस को लुक आफ्टर कर सकता है। बहुत सारी लेडीज़ यहाँ पे ऐसी हैं जो करवा चौथ का व्रत रखती हैं, वो लंबी दुआएं मांगती है, लंबी दुआ अपने हस्बैंड की उम्र के लिए। बट एमवे बिजनेस इज अ प्रैक्टिकल करवा चौथ। अगर आप वाकई में लेडीज़ अपने हस्बैंड को प्यार करते हो ना, तो सुस्ती नहीं डालनी। इस बिज़नेस को साल 2 साल पैशन के साथ, जैसे आप घरों के काम करते हैं, कई बार दी आप कहते हो शाम को ना बिज़नेस करने के लिए घर से बाहर जाना है, शाम को ना ठंड बड़ी होती है, लगता है कई बार जेंट्स भी होते हैं ना, बाकी गल्लां ठीक है, शाम को ठंड बड़ी होती है भाजी, बस कल तो बिजनेस शुरू, बस थोड़े जे ये जो दिन चलते पे ना, ये दिन जो सैट हो जाए फिर शुरू। लेडीज़, कभी आपने देखा है जब आप घर में बर्तन साफ़ करते हो तो पानी ठंडा होता है, फिर भी बर्तन धोते हो, कभी कपड़े धोते हो ठंडा पानी होता है, कभी पोछे लगते हैं पानी ठंडा होता है, पर पता है ना कि मेरे अलावा घर का काम कोई नहीं कर सकता, तो वो ठंड नहीं लगती है। जब सुबह सुबह जेंट्स जॉब पे जाते हैं, लेडीज़ जॉब पे जाती हैं, स्कूल में जॉब करती हैं, कितनी ठंड होती है, जाते हैं और वो ठंड लगती भी नहीं है। पता क्यों? क्योंकि पता है मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। जिस दिन आपको पता चल जाएगा ना कि एमवे बिजनेस में जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, ट्रिप्स, बच्चों की रिस्पेक्ट कमानी है, आपके अलावा वो कोई नहीं कर सकता, तो आप देखिएगा कितनी शक्तियां आपके अंदर आ जाएंगी एमवे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। अभी आपने बिजनेस को मेरा बिजनेस नहीं समझा। फ्रेंड्स, जेडे तोड़े काम है ना, घरों के काम आपके अलावा कोई भी कर सकता है, बट एमवे बिजनेस में आओ, आपको पता चल जाएगा आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कोई काम नहीं कर सकता। कुछ सच्चाइयाँ हमें बहुत जल्दी पता चल गई थी कि जितने रिश्ते हैं ना हमारे, हस्बैंड वाइफ के, बच्चों के, पेरेंट्स के रिलेशंस, बाकी दोस्तों के, इन रिलेशंस में अगर पैसा है तो प्यार है, अगर इन रिश्तों में पैसा नहीं है तो कोई प्यार प्यूर नहीं है। करके देख लेना, कभी आजमा के देख लेना। हस्बैंड वाइफ का सबसे प्यारा रिश्ता बनाया भगवान ने, बनाया ना, बट इसमें अगर पैसा नहीं है ना, सारी जिंदगी कुड़ 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 लगी रहती है। तुसी इदा वो प्यार प्यूर बस आ जाता हवा च। फिर एक बार एमवे में आके प्लैटिनम चल जाओ, देखो कितनी ਤੁਹਾਡੀ किन्नी फैमिली, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਰੱਬਾ तेरा ਲੱਖ ਲੱਖ शुक्र है, कोई नहीं ਲੱਖ ही आण ਡਿਆ ना, पर ਲੱਖਾਂ नालों बेटर है। जी मेरी जॉब है वो तो नालों ਲੱਖਾਂ गुना बेटर है, क्योंकि इतना मतलब कंफर्टेबल। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, जब हम बिज़नेस बिल्ड कर रहे थे ना, मेरे को कभी ऐसा नहीं, मैंने ज़िंदगी का एक एक पल 22 सालों में जिया है, मतलब इतनी हमने यादें बनाई हैं हम दोनों ने। अब हम मेरी बेटियाँ, 2 बेटियाँ हमारी, एक बड़ी वाली 19 साल की, थोड़ी आज बहुत बढ़िया सेहत थी उसकी, तो कहती मम्मा आज मैं नहीं जा पाऊँगी, तो छोटी वाली साथ में आई है। पानी रखो मेरा लागे गिलास दे विच, पानी होना चाहिए, मैंने कभी भी खांसी आ सकती है, ठीक है, तो पेन रखो, मेरी डायरी रख दो, है ना, एवं टॉर जी मारी होंगी है, सारे जाने कर रहे होंगे। तो फिर मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, ये एक ऐसा बिजनेस है, कल को आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, वो ऐसे लेने की कोशिश करेगी इसको, ऐसे, क्योंकि उनके लिए एमवे बिजनेस क्या है, सिर्फ तैयार होना और कैमरे के आगे खड़ा होना और बोलना क्या जो आप ले रहे हो।
बट बलजीत जी से पूछ के देखो, जब उन्होंने बिज़नेस शुरू किया था उन्होंने ट्रकों पे बिज़नेस बिल्ड किया, गाँव से बिज़नेस बिल्ड किया, उन्होंने साइकिल पे बिज़नेस को बिल्ड किया, उन्होंने जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम बिज़नेस बिल्ड किया, उन्होंने बारिश में भी बिज़नेस को बिल्ड, जैसे विजय जसलाथिया जी ने अपनी स्टोरी बता रहे थे, ऐसे इनके बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस हैं। ट्रेन के जनरल डिब्बे में बिज़नेस को बिल्ड किया, बट आज मुझे कुछ पता नहीं कि इन्होंने कैसे काम किया। आज हम इन्होंने थोड़ा सा हार्डवर्क किया, पर इनके कमाए हुए हार्डवर्क को हम आज भी इंजॉय कर रहे हैं, आज भी इंजॉय कर रहे हैं। और आप सोचो, मतलब यहाँ पे जितने भी उनके घर में चाय पिएं और उनको पॉजिटिव होप दें ज़िंदगी के प्रति, और उसके बाद रात को आएँ और अपने घर में फैमिली में बैठें, डिनर शिनर करें और एक दूसरे को बोले आज तक नेरियाँ आ गई हैं बिजनेस। ऐसा कोई कपल हो तो आपको कैसा लगेगा, वो लाइफ कैसी होगी, सोचो। बढ़िया। तो हमारा एमवे बिजनेस क्या है, और यही है। तैयार हो, गड्डी से बैठो, मीठिया मीठिया गल्लां करो। कई बार वैसी वैसी बातें भी करते हैं जो सारा दिन घर की लाइफ में बातें करने का मौका नहीं मिलता है ना। कल की बात है, हम लोग गुरदासपुर जा रहे थे, तो गुरदासपुर मीटिंग थी हमारी, तो बलजीत जी सवेरे लगे जल्दी तैयार हो, जल्दी तैयार हो, जल्दी तैयार हो। मैं सोचा इन्हों की आदत है बोलन की, मैं अपना आराम नाल तैयार श्यार हुई, बट मैं थोड़ा लेट हो गई। पौने घंटे का सफ़र है फ्रेंड्स, पौने घंटे का सफ़र पठानकोट से गुरदासपुर। ये टर टर करते रहे, तेरे को कितनी बार बोला, बोलते रहे। और मैंने पक्का पता, कहते तू हुण अगली बारी जल्दी तैयार होंगी। मैं कहा मैं कदों गया, ये तो मैं क्या ही नहीं। मतलब एकदम से इतनी जोर से हंसे, कहते मैं इन्ना बोलिया तेरे कोई असर नहीं होया। मैं कि नहीं असर होया, क्योंकि मैंने पता मैं ठीक हाँ, मैं है ही ठीक, मैं तुसी गलत सी, गलत हो और गलत ही रहना है। मैंने थोड़ा बहस कर दिया मैं। और इतना मतलब मैं आपको इतनी यादें बता सकती हूँ ना कि ज़िंदगी में कभी, मैं कहती हूँ भगवान को हाजिर नाजिर जान के बोल रही हूँ मैं, कि ऐसा कभी फील नहीं होता कि रब्बा ज़िंदगी चाहे तो हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे को टाइम ही नहीं देता। आज की डेट में हमारी 2 बेटियाँ हैं, हम इनको इतना टाइम देते हैं, हर 2-2 महीने बाद 5 स्टार होटल्स में जाना, ट्रिप्स पे जाना, इनके साथ बैठना, खाना पीना। और जब खाते पीते हैं ना तो मेन्यू कार्ड अपनी तरफ नहीं रखते, मेन्यू कार्ड इनकी तरफ होता है, मंगवाओ जो मंगवाना है, आज जो आप मंगवाओगे हम वही खाएंगे। क्यों? क्योंकि जब ये छोटे थे हमने इस बिज़नेस को टाइम दिया, इनका वो समय हमने चुराया, बट वो जो हमने तब जो इनका समय चुराया, आज वो मूल सफेद जो है इनको वापस कर रहे हैं। और आज इतना इंजॉय करते हैं, पता किस लिए, कि आज बेटी 19 साल की हो गई है। 25 या 26 साल तक हर माँ को होता है कि हमने अपनी बेटी की शादी करनी है। तो जब शादी होगी ना तो ठीक है, बेटियां घर से जाती हैं, दुख लगता है, रोना आता है, पर मुझे इतना 100% यकीन है कि जब हमारी बेटियों की शादी होगी ना तो दिमाग में कभी ये नहीं होगा कि अमन तू तो सारी ज़िंदगी कमाइयाँ ही करती रहेगी, तेन तो अपने बच्चा ना रहने का टाइम ही नहीं मिले। हम एक जो यादें क्रिएट कर रहे हैं ना, इसका कोई मूल्य नहीं है फ्रेंड्स, कोई मूल्य नहीं है। मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ 2-3 साल जो सर्व सत्य, आज पता नहीं संजय भैया की ज़ुबान पे ऊपर सरस्वती विराजमान थी, आज उन्होंने जो बोला ना, प्रैक्टिकल कह रही हूँ, ये बिज़नेस प्रैक्टिकल है। अगर आप कहते हैं ना 2 से 5 साल काम करना है, तो वो सिर्फ काम नहीं होगा, वो काम के साथ साथ मज़ा भी होगा। जब हमारी नेक्स्ट जनरेशन, जैसे बच्चे हैं ना आगे, वो इस बिज़नेस को इतने अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं ना वो किसी के अधीन नहीं रहना चाहते, वो नहीं चाहते कि उनका कोई बॉस हो, वो नहीं चाहते कि उनको कोई कहे कि तू ऐसे कर, तू वैसे कर। और जब हमारा एमवे बिज़नेस मालिक बनने का है और हम मालकी ही अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करके जाते हैं, तो बच्चे भी इस बिज़नेस को ईजिली ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमारा एक मिशन है कि हमारे यंग बच्चे जो है ना वो हमें छोड़ के कभी बाहर वाले देशों में ना जाएं कमाइयाँ करने के लिए। हमारे बच्चे सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहें और हम भी इंजॉय करें और वो भी हमारे साथ इंजॉय करें। सो लव यू ऑल, प्राउड ऑफ यू ऑल। हमारी टीम सबसे बेस्ट टीम है, नेरिया लियानिया ने फट्टे चुकने, और 2025 हम सबका है और बड़े ध्यान से हम लोग काम करेंगे, हर टाइम का ध्यान रखते हुए बिजनेस को बिल्ड करेंगे। एंड बिलीव मी, सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच।